आपने कभी सोचा है कि बल्ब कैसे जलता है या टीवी कैसे चलती है? ये सब मैजिक नहीं, साइंस है। इलेक्ट्रिसिटी का मैजिक। आज हम समझेंगे कि करंट क्या होता है, वोल्टेज का क्या फंडा है और रेजिस्टर्स कैसे काम करते हैं। रेडी हो जाइए एक धमाकेदार इलेक्ट्रिक जर्नी के लिए। What is electric current? Electric current is the flow of electric charge through a conductor like a wire. आप सोचिए जैसे पानी पाइप में फ्लो करता है वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज वायर में फ्लो करता है। इसी फ्लो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्जेस मूव करते हैं तभी डिवाइसेस जैसे फैन, लाइट या फोन चार्ज होता है। What is electric circuit? An electric circuit is a closed loop or path that allows electric current to flow. अगर आपको करंट का मैजिक चाहिए तो सर्किट क्लोज होना जरूरी है। एक प्रॉपर रास्ता होना चाहिए जहां से करंट फ्लो करे, जैसे एक सर्कल जिसमें बैटरी, वायर और डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। अगर कहीं ब्रेक हो गया तो करंट रुक जाता है और कुछ काम नहीं करता। सो लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मूलाज। Electric current equals to Q upon T, where Q is charge and T is time. I, which is current, is always in ampere. Ampere is the SI unit of current. And Q is in coulomb. Coulomb is the SI unit of charge. And T is in seconds. आप समझिए, अगर किसी वायर से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज गुजर सकता है तो करंट होगा 1 एम्पियर। ज्यादा चार्ज जल्दी से निकला मतलब करंट भी ज्यादा है। इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिक सर्किट का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन इसमें करंट तभी फ्लो करता है जब सर्किट क्लोज हो, वोल्टेज प्रेजेंट हो, रेजिस्टेंस मैनेजेबल हो। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन अ सर्किट: सेल, बैटरी करंट का सोर्स होता है, वायर्स पाथ ऑफ करंट, स्विच जिससे हम ऑन और ऑफ मतलब कंट्रोल कर सकते हैं बेसिकली। लोड, लोड मतलब जैसे कि बल्ब या फैन ले लो जिसमें करंट काम करता है। ओके, लेट्स कम टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Electric potential at a point is the amount of electric potential energy per unit charge at that point. सोचिए, आपको किसी चार्ज को किसी जगह तक लेके जाना है, जितना काम आपको करना पड़ेगा वही बताता है उस पॉइंट का एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ पर V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसकी यूनिट वोल्ट होती है, W है वर्क डन जिसकी यूनिट जूल होती है और Q है चार्ज जिसकी यूनिट होती है कूलम। आप समझिए जैसे टंकी के पानी का लेवल, जितना ऊपर पानी उतना ज्यादा प्रेशर, वैसे ही जितना ज्यादा पोटेंशियल उतनी ज्यादा एनर्जी पर चार्ज। 1 यूनिट वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। Okay, let's move on to Ohm's law. Ohm's law states that electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends, provided the temperature remains constant. V equals to I into R. तो अगर हम सिंपल भाषा में समझें, अगर आप एक वायर में वोल्टेज बढ़ाते हो तो करंट भी बढ़ता है, मतलब वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन बीच में एक चीज रोकती है विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था V इक्वल्स टू I इंटू आर, इसमें V है पोटेंशियल डिफरेंस, I है करंट और R है रेजिस्टेंस। इनकी यूनिट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। लेट्स कम टू resistance of a conductor depends on number 1 length of the conductor, L. Resistance is directly proportional to length. आप जितना बड़ा वायर लेंगे उतनी लंबी रेस करंट को दौड़नी पड़ेगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, R is inversely proportional to area of cross section. अगर वायर मोटा है, थिक है, तो चार्जेस के पास ज्यादा जगह होती है फ्लो करने के लिए, तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। नंबर 3 नेचर ऑफ मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल ऑफर डिफरेंट रेजिस्टेंस इवन विथ सेम साइज। कॉपर, एल्यूमिनियम जैसे मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है, इसलिए उनका रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन आयरन या नाइक्रोम जैसे मटेरियल्स में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। नंबर 4 टेम्परेचर,
फॉर मोस्ट मेटल्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। जैसे जैसे वायर गर्म होता जाता है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट डिस्टर्ब होती जाती है, तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो अगर हम इन सारी इक्वेशंस को मिला लेंगे तो एक फॉर्मूला आएगा R इक्वल्स टू पी एल बाय ए।